एग्रीमेंट रिटेन में ही रखना जरूरी है? क्या ये ऑरल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये ऑरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ठीक, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए आज हमारा ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग अभी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि पार्टनरशिप फंडामेंटल के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम 10, 12 या 15 के आसपास ऑब्जेक्टिव निश्चित ही होंगे, क्योंकि ये लगभग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है ना बिहार बोर्ड में, जिसमें आपको 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से होना है। अब क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर पे आगे का ढेर सारा चैप्टर भी रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ढेर सारे चैप्टर्स हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में कुछ 8, 10, 15, 20 ऑब्जेक्टिव नहीं है, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए इस चैप्टर में लाया हूं। 40 ऑब्जेक्टिव बच्चों, 40। लूट लो यार, लूट लो, इतने सारे मार्क्स आपको, बाप रे बाप, गजब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को भी तुरंत। अब जैसा कि पिछले वीडियो की तरह आपको अपने आंसर को कमेंट में लिखना है, जब तक मैं उसका सही आंसर बताता हूं आपको अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। भाई समझ गए होगे तुम लोग क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो प्रॉफिट और लॉस को जो पार्टनर्स होंगे वो कैसे शेयर करेंगे। फटाफट फटाफट आप आंसर को कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सही आंसर देखते हैं, और वो सही आंसर क्या है भाई, इक्वली। क्या होता है, इक्वली। ऐसे तो पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस को उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो इक्वली। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। हाँ देखिए, तुरंत तुरंत अभी तुरंत मैंने बताया था कि प्रॉफिट लॉस को शेयर हम लोग करते हैं उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो प्रॉफिट को शेयर किया जाता है इक्वली। तो इस वजह से मैं फिर से बोलूंगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें। तो अभी जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, एज पर एग्रीमेंट। प्रॉफिट को पार्टनरशिप में हम लोग कैसे बांटते हैं, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए, प्रॉफिट को कैसे बांटना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए। चलिए सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऑप्शन पर आते हैं। क्या कैपिटल हम लोग क्रिएट करते हैं रिजर्व फंड को इसलिए, नहीं, गलत है ये। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नहीं नहीं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करने के लिए। तो क्या नेक्स्ट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है कि हम लोग यहां क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड करते हैं और पार्टनर्स में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, बांट देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी यानी कितने पार्टनर्स मैक्सिमम एक बिजनेस में हो सकता है। इसको आपने 11th के बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा हुआ था, यहां थ्योरी में था, और अभी ये आया हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 50। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। ऐसा पहले होता था कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमारा 20 लिया जाता था पहले, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी सारे पार्टनरशिप बिजनेस में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो, द पार्टनर विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस्ड टू द फर्म। आप ध्यान से भाई, ध्यान से ध्यान से। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं,
इंटरेस्ट ऑन लोन पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट उसने एडवांस में पे किया हुआ है पार्टनरशिप बिजनेस को कोई किसी पार्टनर ने, तो उसको उस अमाउंट पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। अब मिलेगा कब मिलेगा भाई, तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि एब्सेंस है हमारा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। इस सिचुएशन में हम लोग कितना पे करते हैं, एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6% पर एनम। ये हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से ऐसा कौन सा है जो पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। हाँ, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या सब है, ये आपको लिखना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर को जब पूछता है तो अभी क्या पूछा जा रहा है कि इस ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं है, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना जरूरी होता है पार्टनरशिप में, ये फीचर है, ठीक है। तो ये क्योंकि फीचर है इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ठीक है। सेकंड, अभी प्रॉफिट हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट को तो शेयर करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, तो ये फीचर है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। अरे लिमिटेड लायबिलिटी, हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ था कि पार्टनरशिप बिजनेस का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस का ये एक फीचर नहीं है और इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। देखो इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो क्लासेस होता है ऑफलाइन क्लासेस हमारे कोचिंग में, उसमें हम लोग बच्चों को ये क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को एक बात याद है कि कुछ तो है परसेंटेज और वो 6% है, कुछ तो परसेंटेज है जो 6% है, ऐसा बच्चों के मन में है। अब हम लोग क्या पूछेंगे भाई कि बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो वो फटाक से जवाब देगा 6%, जो गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी दिया जाएगा नहीं, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या है भाई, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इसका, नन ऑफ दीज। इसमें आंसर होना कितना चाहिए था, 0% अगर कहीं पर लिखा हुआ रहता तो वो इसका आंसर होता। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत गलती है, यहां पे देख सकते हैं आप, टाइपिंग में मिस्टेक है भाई। नन ऑफ दिस 2 बार है, तो आप इसमें से किसी एक पर भी आप क्लिक कर दोगे, क्लिक करना मतलब टिक कर देना, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर 0% है तो वो भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। हाँ, अब इन चीजों को हम लोगों को तभी बना सकते हैं, इसका आंसर या तो आपको रटना होगा या फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप तभी बना सकते हैं जब आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किए हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर किधर क्रेडिट करते हैं, कौन से अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट, ना ना भाई, सेकेंड वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये इसका सही आंसर है कि इसको हम लोग कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में, क्योंकि यहां क्रेडिटेड था, इस वजह से। यही चीज अगर यहां पर डेबिट बोलता कि कौन से अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है, तो फिर हम लोग इसका सही आंसर क्या लिखते हैं, यहां पर अभी नहीं है इसके ऑप्शन में, वो होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अब कहां चला जाएगा हमारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं पहले वाले, तो इसको डिटेल में नहीं ले जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, यानी अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इसमें से क्या है ऐसा जो पार्टनर को नहीं मिलेगा, जो किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगा, कमीशन ये भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका सही आंसर क्या है भाई, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से कुछ भी अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है तो किसी पार्टनर को हम लोग नहीं देते, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को देख रहे हैं। इसी में एक चीज और आता है,
एक टॉपिक और आता है जो दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग इसको, चार्ज बोलते हैं, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, फिर पार्टनर्स कमीशन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशन के। अच्छा चार्जेस, ये चार्ज क्या है भाई, तो इस चैप्टर में जो चार्ज आपको मिलेगा उसमें से कुछ मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जैसे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ये इसका एक टॉपिक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी इसका एक टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसमें से अभी हम लोगों को क्या खोजना है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन इसमें से कौन सा है, देखिए एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल अभी हमने लिखा, इसमें एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां सही आंसर मिल गया हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई क्वेश्चन, व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स आर नॉट मेंशन्ड, यानी अगर क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट गिवन नहीं होता है तो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना चाहिए वो कैसे निकालना चाहिए भाई, कितने दिनों के लिए निकालना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना। जब निकासी का समय नहीं बताया जाता है तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स, ठीक है। ये हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते हुए पढ़े हुए थे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, at the end of the every month for of certain amount, then interest will be calculated on total drawings। अब फिर से यहां हम लोगों को एवरेज पीरियड पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पीरियड, ठीक है। तो एवरेज पीरियड को फाइंड करने का पहले कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज पीरियड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहां पर देख लो एक ऑप्शन में गड़बड़ी है, फॉर 6 मंथ्स और फॉर 6 मंथ, यहां हम लोगों को चेक करना है कि वो सही क्या होना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं हर एक मंथ के एंड में, ठीक है, ऑफ सर्टेन अमाउंट, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स। यहां सबसे पहले हम लोगों को देखना है हर एक मंथ के आखिरी में किए, तो पहले ड्राइंग के बाद 11th मंथ बाकी है और आखिरी ड्राइंग के बाद 0 मंथ बाकी है, 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.5 मंथ्स, ठीक है। जो इसके ऑप्शन में नहीं है तो मैं इसमें से किसी एक को कट करके यहां लिख दे रहा हूं कि इसके जगह पे क्या होगा भाई, 5.5 मंथ्स, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा, ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्योंकि ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब हर एक क्वार्टर के शुरू में द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो पहले ड्राइंग के बाद बाकी रहता है 12 मंथ्स और आखिरी ड्राइंग के बाद बाकी रहता है 3 मंथ्स, क्योंकि हर एक क्वार्टर कितने कितने महीने का होगा, 3-3 महीने का होगा। पहले क्वार्टर के हिसाब से इसका मतलब है कि 1 अप्रैल को हम लोगों ने ड्राइंग किया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा एक महीना, एक साल बाकी है यानी 12 मंथ्स, और आखिरी ड्राइंग जो हम लोगों ने किया है वो है 1 जनवरी को, ठीक है, और जिसकी वजह से 31 मार्च तक में 3 महीने, तो 12 + 3 डिवाइडेड 2 यानी कि 15/2, इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7.5 मंथ्स, ये इसका सही आंसर है। चलिए, तो आप लोग अगर इसको पढ़े हुए होंगे तो आप लोग निश्चित ही इसको लिख रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताते भी जाएं कि आपका जो सही आंसर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे से पहले आप लोग इसको बताएं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको आ रहा है, कितने मार्क्स आपको आ सकते हैं आगे बोर्ड एग्जाम में। Which accounts are opened when the capitals are fixed, when the capitals are fixed, यानी जब कैपिटल हमारा फिक्स्ड होता है तो हम लोग कौन कौन से अकाउंट को या कौन कौन से खाते को खोलते हैं या फिर बनाते हैं, ठीक है। तो ये दरअसल ये जो कैपिटल्स है ना, ये कैपिटल ही 2 टाइप का होता है, ठीक है, यानी कैपिटल को हम लोग 2 तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैपिटल को रिकॉर्ड करने का 2 तरीका है,
इसमें से एक होता है जब कैपिटल हमारा क्या हो, फिक्स्ड हो, और दूसरा क्या है, जब कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग हो। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग हो। तो कैपिटल दो टाइप का हो गया, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और अभी कौन सा बोला जा रहा है? कैपिटल्स आर फिक्स्ड। भाई जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कैपिटल को हम लोग दो अलग अलग चीजों के जगह दो अलग अलग अकाउंट में हम लोग मेंटेन करते हैं और लिखते हैं। इसका जो दो अकाउंट है उसमें से एक है भाई कैपिटल अकाउंट और दूसरा है करेंट अकाउंट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ये कहां पर है? हमारे ऑप्शन नंबर डी में। यानी कैपिटल अगर फिक्स्ड होगा तो हम लोग कितने अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे? दो। और वो दो कौन कौन सा है? कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। यानी पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या सब है? ठीक है, फीचर्स क्या सब है? टू और मोर पर्सन, बिल्कुल ऐसा होता ही है। बिना टू और मोर पर्सन के तो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो ही नहीं सकता। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, बिल्कुल सही है, ये भी इसका फीचर है। जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग एग्रीड रेशियो में बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। जो थर्ड है वो क्या है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर अ, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी इसके फीचर्स में से आता है। या तो सब मिलकर बिजनेस करते हैं या सबके बदले कोई एक आदमी बिजनेस को कैरी करता है। तो इस हिसाब से क्योंकि ये तीनों इसका फीचर है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। और अगला जो क्वेश्चन है वो व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज अ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हर एक मंथ के बिगिनिंग में हम लोग ड्राइंग करें तो इस हिसाब से हमारा जो एवरेज पीरियड होगा, एवरेज पीरियड होगा वो हम लोग किसको मानेंगे? हर एक मंथ के कब ड्राइंग कर रहे हैं? बिगिनिंग में, शुरू में। तो इस हिसाब से पहला ड्राइंग हम लोग कब किए भाई? पहला ड्राइंग कब किए? 1 अप्रैल को। और वहां से कितने मंथ बाकी हैं? 12। और आखिरी ड्राइंग हम लोगों ने कब किया है? 1 मार्च को। वहां से कितने मंथ बाकी हैं? 1। इन दोनों को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो ये 13/2 होगा और फिर इसका करेक्ट आंसर 6.5 आएगा। 6.5 आएगा। ये है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए ड्रॉज 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब है कि हर एक महीने के अंत में वो ड्राइंग कर रहा है, हर एक महीने के अंत में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को कितना पे करना है या कितना बनेगा इस क्वेश्चन में, ये हम लोगों को फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम लोग अमाउंट रखेंगे, अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों ने कितने टाइम ड्राइंग किया। तो क्योंकि इसमें एवरी मंथ ड्राइंग कर रहा है तो साल भर में 12 महीने, तो टोटल इसने 12 टाइम इसने ड्राइंग किया हुआ है। तो 12 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। इसके बाद 5% का इंटरेस्ट रेट है, सो 5/100 करेंगे। अब आगे हमारा एवरेज पीरियड आता है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहां से ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ से मतलब है कि हम लोगों को यहां पर निकालना पड़ेगा कितने महीने के लिए? 5.5। ये 5.5 कैसे आता है भाई? 11 प्लस 0, 11 प्लस 0 डिवाइडेड 2, 5.5। ये आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे धीरे धीरे। यहां ये 12, ये 12, ये 12 कटेगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, फिर 1 2 3, 1 2 3 सारा कटा और 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 275, 275 बी हमारा सही आंसर है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। पार्टनर्स को क्या मिलेगा? पार्टनर्स को क्या मिलेगा? तो पार्टनर्स को केवल और केवल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो सैलरी नहीं देते हैं। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। कमीशन ये भी नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहे कि आपका कितना सही हो रहा है, या आप मेरे बोलने से पहले, क्योंकि मैं उसको थोड़ा एनालिसिस करता हूं कि वो सारे ऑप्शंस में से क्या क्या सही है क्या गलत है। तो आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसका फटाक से आपको क्या करना है? आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। अच्छा ठीक है,
यानी फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट वाले साइड में हम लोग किन किन चीजों को दिखाते हैं, ठीक है, क्रेडिट वाले साइड में किन किन चीजों को दिखाते हैं ये लिखना है हम लोगों को। क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उन सभी चीजों को हम लोग लिखते हैं। ये कैपिटल अकाउंट है और इसका रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का। डेबिट वाले साइड में माइनस करने वाले आइटम को और क्रेडिट वाले साइड में कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम्स को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी पूछा जा रहा है कि क्रेडिटेड विथ, यानी क्रेडिट साइड में क्या सब लिखना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल लिखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, ऑल ऑफ दीज। यहां प्रॉफिट फॉर द ईयर की जगह पे अगर ऐसा रहता कि शेयर इन प्रॉफिट तो वो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, ये जो कैपिटल है वो क्या है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले है कि एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएशन, अगेन नन ऑफ दीज। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए क्या है, उसके प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शायद कैलकुलेट करना है, जैसा मैं देख पा रहा हूं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ ही विथड्रॉ 72,000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर वो हर एक महीने के शुरू में कितना निकालता है, 72,000। तो 72,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो हर एक मंथ निकाल रहा है भाई, तो 12 से, फिर 12/100 करेंगे हम लोग क्योंकि इसमें 12% का रेट है। फिर आगे हम लोगों को देखना है कि इसमें एवरेज पीरियड क्या होगा और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि यहां बता रहा है इफ ही विथड्रॉ वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कब वो ड्राइंग कर रहा है, हर एक महीने के बिगिनिंग में, यानी कि शुरू में करता है हम लोग 6.5 का निकालते हैं। तो 6.5 बाई 12, 12 कैंसिल, 6.5 का पॉइंट हटाए, नीचे 000 कट गया। फिर आगे 72 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। इतना करने से अब हम लोगों को देखना है कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या आएगा। एक मिनट, वो मैं कैलकुलेटर निकाल लूं जरा। इसमें क्या करना है हमको, 72 मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 65। ओहो, करेक्ट आंसर इसका 56,160, 56,160। इसमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है। आपको लिखना कितना है, 56,160। आप बस इस मेथड को याद रखो कि ये निकलता कैसे है, ठीक है। फिर किसी भी अमाउंट के लिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर इज, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। अब देखिए कि अगर कोई पार्टनर फर्म से, ठीक है, कोई पार्टनर अगर फर्म से अमाउंट विथड्रॉ करता है तो वो अपने इस अमाउंट पर फर्म को वो क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है। क्या पे करता है, इंटरेस्ट, क्योंकि उसने फर्म से क्या किया हुआ था, ड्राइंग किया हुआ था, फर्म से पैसा निकाला हुआ था। तो वो अभी इस सिचुएशन में फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रहा है, आगे क्या है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। तो ये फर्म के लिए क्या है भाई, तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट टू द बिजनेस, क्योंकि ये फर्म को ये पैसा मिल रहा है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में कि एक पार्टनर का उसके फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन दोनों टाइप का होता है, एन ओनर एंड एज एन एजेंट, ठीक है। एक पार्टनर अपने फर्म का ऑनर भी होता है और एजेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है। अब इस 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज, एक पार्टनर्स का, जो पार्टनर है फर्म में, उन लोगों का लायबिलिटी जो होता है वो क्या होता है। तो जैसा हम लोग पार्टनरशिप फर्म के फीचर को पढ़े हुए हैं, और इस फीचर में क्या दिया हुआ है भाई कि सारे पार्टनर्स का या पार्टनरशिप फर्म का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पार्टनर्स का भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। क्या होगा,
अनलिमिटेड लायबिलिटी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन द कैपिटल इज। देखिए अगर आपने इस वीडियो को स्किप नहीं किया होगा बीच में, ठीक है, आपको केवल इस इतना से मतलब नहीं हो कि हमारा ऑप्शन क्या है ये जान ले हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको पूरे एनालिसिस को सुनना है भाई, इस वीडियो को पूरा देखना है। इससे क्या होगा ना कि आपका अगला क्वेश्चन भी हो सकता है कि उसी एनालिसिस पर बेस्ड हो, तो वो आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ था कि अभी तुरंत कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है तो हम लोग दो अलग अलग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कब, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अभी क्या बोला कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं भाई, तो जब कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू, यहां ध्यान देखना है कि यहां डेबिटेड और क्रेडिटेड का जो दो वर्ड होगा, डेबिटेड और क्रेडिटेड, ये क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल से बदल देता है, ठीक है। अभी है कि डेबिटेड यानी कौन से अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट किया जाता है या तो करेंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में या फिर कैपिटल अकाउंट में। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इन दोनों में से कैपिटल या करंट अकाउंट, इन दोनों में से अकाउंट को हम लोगों को ढूंढना है। यहां देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यहां डेबिटेड है। अगर इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते कि ये क्रेडिटेड हो जाता तो इसका जो सही आंसर होता वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसका सही आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन इज, इंटरेस्ट ऑन लोन इज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म के लिए क्या है। अभी तुरंत हम लोग मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ था कि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज तो ये नहीं हो सकता है। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंसेस गिवन है, तो हम लोग इसको अभी जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग सही आंसर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस का खर्च होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आना नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज। अभी मैंने इसको एक एनालिसिस में दिखाया हुआ था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है पार्टनर्स का वो हमारे लिए, हमारे फर्म के लिए चार्ज ट्रीट किया जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट हो या लॉस हो हम लोगों को पे करना ही पड़ता है। तो इसको हम लोग अभी कहां रखेंगे, चार्ज में, कहां पर, चार्ज, ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 है पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू, पार्टनर्स के सैलरी को हम लोग डेबिट कहां करते हैं, डेबिट कहां करते हैं, याद रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डेबिटेड और क्रेडिटेड, इस बात पर आपको बहुत अच्छे से गौर से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेबिटेड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है, ठीक है, और अगर क्रेडिटेड वाली बात होती तो फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में क्रेडिट होता। तो अभी क्योंकि यहाँ डेबिट लिख रहा है तो इस वजह से ये कहां पर डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप में भी, जो पार्टनरशिप है वो हो सकता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप होता है, दरअसल होता है क्योंकि हमारे यहाँ कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप नहीं के बराबर है, ठीक है, हमारे यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप नहीं के बराबर है और है ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग अभी जो टिक करेंगे वो कौन से ऑप्शन में टिक करेंगे भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो पार्टनरशिप होता है वो हो सकता है या होता है कौन से टाइप में, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होगा, पार्टनर्स विल हैव, तो ये कौन सा बैलेंस हो सकता है, आइदर ऑफ द टू, ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर पूछता कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में, फिक्स्ड कैपिटल के केस में, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर ऐसा पूछा जाता और पूछता कि बताइए कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा, ये ऑलवेज
क्रेडिट होता है, इसमें डेबिट होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, सीबीएसई के एक एग्जाम में पूछा हुआ था, मुझे याद है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि अगर फर्म को कंटिन्यूअसली 8-10 साल से लॉस ही लग रहा है फिर भी पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो ये कैसे संभव है? तो ये इस तरीके से संभव है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल पर, वो कौन से कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ऐसा। तो हम लोग इसको जानते भाई कि ये कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल के बाद ये क्वेश्चन नंबर 34 फिर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, अब ये पार्टनरशिप डीड पर ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोगों को पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन में ही रखना जरूरी है? क्या ये ऑरल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर है कि क्या ये रिटन में ही रखना जरूरी है भाई, रिटन में ही रखना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो ये वॉलेंट्री है, क्या है, वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से हम लोग चाहें तो इसको रिटन में रखें और हम लोग चाहें तो इसको ऑरल में रखें। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक या फिर अपनी इच्छा से। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, यानी हम लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल पर उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका जो दूसरा प्लेस है इसको रिकॉर्ड करने का वो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्या है, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और भी हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसको दूसरा नाम दिया जाता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ये इसका सेकेंड नेम है, दूसरा नेम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, अरे अरे अभी तुरंत मैंने बोला हुआ था, अभी अभी मैंने बोला हुआ था, अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा आगे छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 37, मैं इसे कर लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज और एन। ठीक है, ये क्या है भाई, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, यानी फर्म के लिए पार्टनर्स के ड्रॉइंग क्या हो सकते हैं भाई? ये गेन इनकम होता है, क्या होता है? इनकम होता है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने देखा हुआ था इस बात को कि इसको हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और गेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टनर देता है किसको? फर्म को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो था, इन विच ईयर डिड पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, मतलब कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में हमारा साझेदारी अधिनियम जो है वो पास हुआ था, पारित हुआ था? तो हम लोग इसको जान रहे हैं, ये कौन सा ईयर था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वही 32 है जिस ईयर में पार्टनरशिप हमारा पास हुआ था। ठीक है, एग्रीमेंट बना हुआ, ये लॉ बना हुआ था पार्टनरशिप से रिलेटेड, सेपरेट। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है सेकंड लास्ट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 39 है भाई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विथड्रॉ 2000 वंस इन मंथ, 2000 इन मंथ, 2000 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग अभी इसको 12 से। ठीक है, 12% पर एनम है, इस वजह से 12/100 भी करना है, यहाँ जो भी परसेंटेज होगा ऊपर रखेंगे, नीचे नीचे में 100 हम लोग लिखेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विथड्रॉ 2000 वंस इन मंथ। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि ये महीने के कौन से दिन को ड्रॉइंग करता है, यानी ये बिगिनिंग में, एंड में या मिडल में, ऐसा बोला गया नहीं है। तो हम लोग इस सिचुएशन में मिडल को पकड़ेंगे और 6/12 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस सिचुएशन में यहाँ 12 और ये 12 कट जाता है, 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, फिर 12 को 20 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 12 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 20, यानी 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6,
ये इसका सही आंसर आ जाएगा। 12 गुने 2 24, 240, 240 गुना 6 24 की 72 दूनी 144 यानी 1440, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का, यानी फाइनली हम लोगों ने इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट किया। ठीक है, और सेकंड और जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा वो है द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू बी क्रेडिटेड टू, यानी कैपिटल अभी हमारा क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड कैपिटल के केस में हम लोग दो अलग अलग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और वो दो अलग अलग अकाउंट कौन कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैपिटल अकाउंट में केवल फ्रेश कैपिटल को दिखाते हैं, और बाकी जितना सारा आइटम है वो सब कहां चला जाता है, करेंट अकाउंट में। तो इसके हिसाब से हमारा जो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहां चला जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ठीक है, और निश्चित ही ये वीडियो, ये जो हमारा आज का क्लास था, ये आप सभी के लिए निश्चित ही हेल्पफुल साबित होगा। आप लोग बने रहे इसी तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।